और सृष्टि की इस मंगलमयी कथा में बोले देखो मनु महाराज के जो दो पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद महाराज की दो रानियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, सुरुचि के हैं उत्तम। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव पिताजी की गोद में बैठने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई को भी देखा कि मेरा छोटा भाई भी पिता की गोद में बैठा है, एक जंघा पर बैठा है, बोले दूसरी पर हम बैठ जाएं। पर सुरुचि माता ने ध्रुव को बैठने नहीं दिया, गिरा दिया। बोले ध्रुव ये तेरे पिता तो हैं, पर मैं तेरी मां नहीं हूं, तो मेरी सौतन का बेटा है। जा श्री हरि की भक्ति कर और उनसे वरदान मांग, दूसरे जन्म में मेरे पेट से जन्म लेना, फिर बैठेगा। ध्रुव जी रोते रोते मां के पास चले गए। माँ सुनीति ने बहुत सुंदर भगवान के भजन की महिमा कही। बोले बेटा बुरा मत मानना, वो भी तुम्हारी माँ है। सुनीति बोली और कुछ गलत उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने भगवान की भक्ति करने के लिए कहा, भगवान की भक्ति करके तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ध्रुव जी के मन में ऐसी बात बैठ गई। आधी रात को माँ सोई रह गई, छोटे से ध्रुव जी चुपके से उठे, माँ के साथ ही सोते हैं छोटे से, और चुपके से उठे और चले गए। अब देखिए जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो सब काम अपने आप बनने लग जाते हैं। ध्रुव जी को कुछ नहीं करना पड़ा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ भगवान मिलेंगे, सब व्यवस्था भगवान ने की कि नहीं। ध्रुव जी को तो यह भी नहीं पता कि पहले कोई गुरु जी मिले, पहले गुरु जी का कोई दर्शन हो, फिर गुरु जी का मार्गदर्शन हो, फिर भगवान का दर्शन होगा। मार्ग में ही नारद जी प्रकट हो गए, तो गुरु जी का दर्शन हो गया, पहले गोविंद का होगा बाद में। पहले गुरु जी का दर्शन हो गया और फिर गुरु जी ने मार्गदर्शन भी किया। ध्रुव जी ने कहा आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, मुझे भगवान का दर्शन करना है। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्रोपदेश किया, कान के पीछे मंत्र कह दिया 12 अक्षरों का, भगवान वासुदेव का मंत्र दिया और कहा ततात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। वृंदावन भेज दिया। और नारद जी ने उत्तानपाद और सुनीति माता रो रही थी, दूसरे दिन सुबह कहाँ बेटा चला गया। नारद जी ने कहा आपका बेटा सुरक्षित है, नहीं तो सोचो एक ही बेटा, सुनीति माता तो मर जाती इस दुख में। पर अब जब नारद जी ने कहा तब सबकी चिंता दूर हो गई और ध्रुव जी खूब बढ़िया तप करने लगे। 6 महीने के बाद भगवान प्रकट हुए। ध्रुव जी ने अन्न छोड़ दिया है, फल छोड़ दिए हैं, एक पांव के ऊपर शरीर का भार रख करके, और ध्रुव जी तप कर रहे हैं। भगवान प्रकट हुए, ध्रुव को कहा आंखें खोलो, तो ध्रुव के हृदय में जो भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट कर रखा वो छिपा दिया, और ध्रुव ने आंखें खोली तो सामने भगवान को देखा। तब ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करनी चाहिए, कर नहीं पा रहे थे। भगवान ने शंख का शब्द, भगवान ने शंख का स्पर्श किया, पस्पर्शम बालह कृपया कपोले। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान ने अपना 5 जन्य शंख लगाया और अब ध्रुव जी बोलने लगे। तो ध्रुव जी ने इतनी सुंदर महिमा भगवान की गाई। यो अंतः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम, आप ही मेरे अंतःकरण में बैठे हैं प्राण बन करके, आप मेरे अंदर बैठे हैं, आप ही से मुझे सब शक्तियां प्राप्त हो रही है, बोलने की, सुनने की, समझने की। ध्रुव जी कहते हैं प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहा बेटा ध्रुव जा, अब तुम्हें पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई है, तो अब तुम्हारी सब कामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान की भक्ति से जीवन में पूर्णता का प्रकाश हो जाता है। ध्रुव जी को भगवान बोले आज से ही फिर मैंने तेरे लिए एक लोक रख दिया है, अभी तो यहां खूब सुखपूर्वक रहो।
फिर जब तुम इस धरती से जाओगे तो आज से ही लोक आरक्षित कर दिया, तुम्हारे नाम से नाम पड़ जाएगा ध्रुवलोक। सप्तऋषि परिक्रमा करेंगे, दुनिया के लोग दर्शन करेंगे, देखो ध्रुव तारा है। ध्रुव जी को भगवान ने वरदान दिया, भगवान अंतर ध्यान हुए, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की मधुवन में, वृंदावन में। ध्रुव जी को लेकर नारद जी आए, भव्य स्वागत हुआ, माँ ने आरती उतारी, ध्रुव जी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, सौतेली माँ के चरण भी छुए। उसको बड़ा दुख हुआ, बेटा मैंने तुम्हें कैसी बातें कही थी। नारद जी बोले, आपने उस दिन हमको ठोकर ना मारी होती। बोले, माँ हमें कैसे ठाकुर जी मिलते, ये तो आपकी कृपा है। यह है भक्त का स्वरूप कि प्रसन्न हो गए उस दिन तो हमको पता नहीं चला, लेकिन आज पता चला। देखो भाई, मां अपने बच्चे को कोई कड़वी सी बात कभी कह दे तो बेटा बिटिया को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। कई बार कह देते कि नहीं, बच्चा ना पढ़ रहा हो तो मां कोई डांट गुस्से में कुछ कह देती है, और बच्चा बुरा मान जाए कि देखो हमको कैसी बात कही मां ने। बोले, ये तुम्हारे हित के लिए कही है। बोले, माँ आपने हमको ठोकर लगाई तो हमको ठाकुर जी मिल गए। आज हमको उस समय तो हमको बुरा लगा, आप हमको डांट रही थी, पर आज समझ आया उस डांट के पीछे कितनी बड़ी आपकी कृपा है। माँ पढ़ाई के लिए भी बच्चे को डांटते तो बच्चे को भले ही बुरा लगे, पर वही बच्चा जब बड़ा होता है फिर उसको समझ में आता है माँ की कितनी कृपा है। उस वक्त में हमको ना डराती, आज हम कहां पढ़ पाते। ध्रुव जी ने विमाता को भी प्रणाम किया। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हुए। ध्रुव जी का विवाह हुआ शिशुमार महाराज की बेटी के साथ, नाम था भ्रमी। ध्रुव जी का जो छोटा भाई है उसका विवाह नहीं हुआ था। उस एक बार यक्षों के साथ विवाद हुआ, वो मारा गया। ध्रुव जी बदला लेने की तैयारी करने लगे, दादाजी ने रोक दिया, मनु महाराज ने। ध्रुव जी ने धर्म पूर्वक शासन किया है। उत्तानपाद महाराज ने जब संन्यास लिया, फिर ध्रुव जी की जब वृद्धावस्था आई तो ध्रुव जी चले गए ऋषिकेश। बचपन में ध्रुव जी ने तपस्या की है वृंदावन में, मधुवन में, और बुढ़ापे में जब संन्यास लिया तो ध्रुव जी ने तपस्या की है ऋषिकेश में। वहीं से ध्रुव जी अपने लोक में गए हैं। मृत्युदेव ने सिर झुकाया और मृत्युदेव ने कहा, मेरे सिर का आप थोड़ा स्पर्श कर लीजिए। क्यों? बोले, आप तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, पर आप थोड़ा स्पर्श कर लीजिए मेरे सिर का, अपने चरण मेरे सिर पर लगा दीजिए, इसलिए मर्यादा रह जाएगी। लोग कहेंगे कि भले ही ध्रुव जी अपने लोक में प्रतिष्ठित हुए, पर देखो मृत्यु का स्पर्श तो करना ही पड़ा। ध्रुव जी अपने लोक में प्रतिष्ठित हुए। ध्रुव जी के पावन वंश में एक राजा हुए अंग, बड़े धार्मिक राजा थे, बहुत अच्छे राजा, पर बेटा थोड़ा बिगड़ गया, वेन अधर्म करने लगा। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। बोले, अब ऋषियों को आया क्रोध, अरे राजा अधर्म कर रहा है तो प्रजा की क्या दशा होगी। ऋषियों के हुंकार से उसके प्राण निकल गए। ऋषियों के क्रोध है, वो यज्ञ अनुष्ठान सब बंद कराना, होतव्यम ना दातव्यम, उसने होम दान जप तप सब बंद करवा दिए। ऋषियों को आया क्रोध, देखो कितना अधर्म कर रहा है, उसके प्राण निकले। ऋषियों के उनके तपोबल से, उनके क्रोध से ही, हुंकार मात्र से ही। अब उस मृत देह जो राजा की पड़ी थी, उसके बच्चे तो थे नहीं अभी, तो ऋषियों ने वेद मंत्रों से शरीर का ही मंथन किया, तो जंघा से तो एक पुरुष निकला। ऋषियों ने कहा, निशीथ निशीथ, ये जो कबीले वाले लोग होते ना, कबीले वाले, बोले ये वहां से जाति निकली है। और फिर ऋषियों ने भुजा का मंथन किया, मंत्रों, वेद मंत्रों के द्वारा, तो उस मुर्दे की देह से
उसकी भुजा से एक रूप प्रकट हुआ भगवान का। इनको कहते हैं पृथु। इन्हीं से धरती का नाम पड़ा है पृथ्वी। इनकी शक्ति का नाम है अर्ची। और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, सबको स्व स्व कर्म में लगाया, क्योंकि पहले राजा धर्म कर रहे थे, अब पुनः इन्होंने सब लोगों को अपने अपने कर्म धर्म में लगाया। बड़ा पावन पृथ्वी के दोहन का वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब देखो, मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, उनके अग्निग्रह, उनके नाभि के ऋषभदेव जी, ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र हैं भरत। भरत जी ने धर्म पूर्वक शासन किया, उन्हीं से हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। फिर यही भरत जी ने गंडकी नदी के तट पर जाकर के भजन किया, संन्यास जब लिया तो एक हिरणी को उन्होंने देखा, वो जल पीने आई थी, गर्भवती थी, सिंह की गर्जना हुई, वो घबराई, प्रसूता हो गई। भरत जी को बड़ी दया आई कि देखो बेचारी बच्चे को जन्म दिया, अपने आप मर गई। भरत जी ने ही उस हिरण शावक का पालन पोषण किया, पर पता ही नहीं चला कि उसको उसमें कैसे मन लग गया। जिसके साथ बहुत रहे तो आसक्ति होने लग जाती है। भरत जी को भी उससे ऐसा लगाव हो गया। भरत जी के जब प्राण निकले, उसका ध्यान रह गया, मरने के बाद हिरण की जोनी में जाना पड़ा। हिरण के शरीर से छूटे एक विप्र के घर में जन्मे। अब तो उन्होंने ऐसा जीवन बनाया कि घर में रहते हुए भी भरत जी मन तो हर समय भगवान में लगाए रहते हैं। बड़े हुए, माता पिता को बड़ी चिंता थी, माता पिता चल बसे, भाइयों के विवाह हो गए। जड़ भरत जी को भाइयों ने घर से निकाल दिया, बड़े बड़े संकट आए। जड़ भरत जी की भगवान ने रक्षा की। राजा रघुगण को उन्होंने आत्म तत्व का उपदेश किया। परमहंसों की वृत्ति कैसी होती है उसमें रहे जड़ भरत जी। परमहंसों की वृत्ति क्या है? बोले सर्वत्र भगवान का ही अनुभव करना। भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिसको सब जगह मुझ वासुदेव का ही अनुभव हो रहा है, वो ज्ञानी, वो भक्त सबसे बहुत, वो सबसे श्रेष्ठ है। वो ऐसे ही भागवत जी में देखो, सुखदेव जी भी ऐसे ही परमहंस हैं। भागवत जी को परमहंसों की संगीता कहते हैं। तो जैसे श्री सुखदेव जी हैं सर्वत्र भगवान का अनुभव करने वाले हैं, ऐसे ही परमहंस हैं श्री जड़ भरत जी। जड़ भरत जी का पावन चरित्र कहा। आगे समस्त भूगोल का, खगोल का, दीपों का वर्णन किया, स्वर्ग का, नरक का वर्णन किया। एक अध्याय में नरक का भी वर्णन है। प्रमुख नरकों का 28 प्रकार के नरकों का नाम है। परीक्षित राजा ने कहा किसी को नरक ना जाना पड़े। सुखदेव जी कहते हैं पाप से मुक्त हो जाइए। कैसे पाप से मुक्त हो जाएं? बोले प्रायश्चित करिए। पर बोले गुरुजी प्रायश्चित करके भी पाप हो जाता है। कई बार हम प्रायश्चित कर लेते हैं, गंगा जी में स्नान कर लिए, पवित्र हो गए, फिर घर आए, फिर बोले कुछ दिनों बाद फिर करने लग गए वैसा ही। तो प्रायश्चित हो जाए, हम पाप से मुक्त हो जाएं, पर फिर पाप ना करें। समस्या तो ये है। तो कैसे उससे हम छूटें? एक बार शुद्ध हो गए, देखो जब हम लोग नहा लें तो फिर तो बढ़िया जगह बैठना चाहिए कि नहीं? बोले नहाए, फिर क्या किया? बोले फिर कीचड़ में बैठ गए। तो नहाने का फल तो तब है कि नहाने के बाद फिर वहां ना जाएं। अब शुद्ध हो गया मत जाओ। पर पाप करने के बाद प्रायश्चित हो जाए, फिर हम वो पाप करने लग जाते हैं। कारण क्या है? बोले कारण ये है कि पाप की जड़ें रह जाती हैं। जैसे जंगल में आग लग जाए, जंगल जल गया, सारा जंगल जल गया, गर्मी में आग लगी और फिर आई बरसात, सारा जंगल हरा भरा हो गया। बोले अरे भाई ये जंगल तो सारा जल गया था गर्मियों में, सारे पेड़ जल गए थे, हरा कैसे हो गया? बोले जड़ें रह गई थी। घास सारा जल गया था पर जड़ें रह गई थी। बारिश हुई, अब देखो और भी ज्यादा घास हो गया। तो पाप की जड़ें ही समाप्त हो जाएं।
भगवान के नाम का आश्रय ले लो, भगवान की कथा का आश्रय ले लो। हे प्रभु, आपका स्मरण करके हम पाप मुक्त हो गए, पर अब कभी हमसे पाप ना हो, इसके लिए आप ही हमारी रक्षा करिए। इसके लिए भी भगवान के नाम का ही आश्रय लीजिए। भले कन्नौज में देखो, कानपुर है ना उत्तर प्रदेश में, कानपुर, वहां के पास में स्थान है कन्नौज। प्राचीन नाम था कान्यकुब्ज, अब नाम है कन्नौज। पहले कानपुर में ही था, अब अलग से बन गया है कन्नौज। वहां ब्राह्मण थे, एक नाम था अजामिल, बिगड़ गए, जीवन पाप कर्मों में बीत गया। 88 वर्ष की अवस्था हुई, प्राण निकलने लगे, बेहोश हो गए। उनको यमदूत दिखे, घबराए, आवाज लगाई नारायण। अपने पुत्र का नाम रख दिया था नारायण संतों के कहने पर। तो पुत्र को तो पता नहीं चला, लेकिन भगवान के दूत दिख गए अजामिल को बेहोशी में। भगवान के दूतों ने यमदूतों को कहा ये नरक नहीं जाएगा। यमदूतों ने कहा इसने इतने पाप किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा पर इसने अभी नाम लिया, हे नारायण, हम तभी तो आए नाम सुन करके। जैसे राम जी का कोई नाम लेगा तो तुरंत हनुमान जी रक्षा करेंगे कि नहीं, ऐसे ही बोले नारायण का नाम लिया, नारायण के दूत तुरंत प्रकट हो गए, ये नरक नहीं जाएगा। यमदूतों ने कहा ये तो अपना पुत्र को इसने पुकारा है। भगवान के दूत बोले भले इसने पुत्र को याद किया हो, पर ये नाम भगवान का है। बोले पर इसने अपने पुत्र का रखा। बोले पुत्र का तो बाद में रखा, किसी को भी पूछो नारायण नाम किसका है, भगवान का है, और बाकियों ने जो रखे बोलो तो बाद में रखे। नाम कोई व्यक्ति भगवान का कैसे भी लेगा, सुख में दुख में, किसी भी अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेगा तो भगवान का नाम जीव का मंगल ही करेगा। और इसने भगवान का नाम लिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, इसलिए बोले ये पवित्र हो गया। जैसे अग्नि में जाने में अनजाने में जैसे भी हाथ डाल दो आग जलाएगी ही, ऐसे भगवान का नाम जैसे भी ले लो, भगवान का नाम कृपा करेगा ही। आइए भगवान के नाम का आश्रय लेकर के आज की कथा को विश्राम देंगे।